everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 7th chapter 2 arithmetic expressions, page number 38, question number 5 and question number 6. So I hope you all are ready. So let's start the video. Yes, question number 5. Add brackets at appropriate places in the expressions such that they lead to the values indicated. देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिए हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यू दी हुई है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे ब्रैकेट्स ऐड करने हैं और हमें ब्रैकेट्स इस तरीके से लगाने हैं कि हमारा जो आंसर है वो ये आना चाहिए जो हमें वैल्यू दी हुई है। तो देखिए कुछ भी बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इजी ट्रिक यूज करनी है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 34 माइनस 9 प्लस 12। अब अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं मींस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमें 34 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। And if we will subtract 34 minus 9, we will get 25. And 25 में अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी और बड़ी हो जाएगी। हमें वैल्यू क्या चाहिए, 13। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं तो हमें 13 वैल्यू नहीं मिलेगी। बट अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पे लगाऊं, मीन्स if I add 12 and 9, then I'll get 21, and then I'll subtract 21 from 34, then I'll get 13, right? तो आपने देखा किस तरीके से, जैसे मुझे छोटी वैल्यू चाहिए, अगर मैं छोटी वैल्यू चाहिए तो अगर मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करके 34 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिल रही है। बट अगर मैं सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन करती हूँ, मीन्स 34 में से 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें 12 को ऐड करना पड़ेगा। और जब हम 25 और 12 ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर जो है 25 में 12 ऐड करने पे 37 मिलेगा। सो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, राइट। देखिए आई विल शो यू। 34 माइनस ब्रैकेट लगा दिया है हमने 9 प्लस 12। ओके, अब देखिए पहले मैं 12 और 9 को ऐड करूंगी, राइट। मैं वैसे हमें इसे सॉल्व नहीं करना है पर फिर भी मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 12 और 9 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21। और अगर मैं 34 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये देखिए सेम आंसर आई विल गेट, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, आपका फाइनल आंसर ये वाला है। आपको इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से ब्रैकेट को ऐड करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 56 माइनस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 34। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या है, 34 जो है वो आपका प्लस का नंबर है, राइट। सो हम क्या करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो माइनस के वैल्यू हैं अगर हम इन्हें ऐड करें और उसके बाद हम 56 में से इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 22। और 56 में से जब हम 22 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 34 मिलता है। और अगर हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएं, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, 6। और 56 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 50 मिलता है। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं इन दोनों के बीच में तो हमें हमारी वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि हम 56 में से 14 को माइनस करें। अगर हम 56 में से 14 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 42 एंड 42 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट 34। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। मैं क्वेश्चन कॉपी करती हूँ, ये देखिए 56 माइनस 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 34। तो अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये देखिए, सो 56, अब मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। 56 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुआ एंड 42 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, देन आई विल गेट 34, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर हमारा ये है।
आपको सिर्फ ब्रैकेट ऐड करना है। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है कि किस तरीके से आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स ऐड करने हैं ताकि ये जो सामने वैल्यू दी है ये ट्रू हो जाए। ओके, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बट आपको इसको एक बार सॉल्व करके देखना है कि क्या ये वैल्यू आ रही है ब्रैकेट ओपन करने के बाद, जहां पे भी दो नंबरों के बीच में आप ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, -22, -12 +10 एंड +22, फाइनल वैल्यू क्या चाहिए हमें? -22। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाए। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ, -22, -12 +10 एंड +22, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ओके, सो देखिए क्या होगा, -22 -12 + 10 22 एंड ये प्लस का 22। ओके, अब देखिए +22 -22 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा? -22। ओके, और फाइनल आंसर हमें -22 ही चाहिए, तो हम ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे? इन दोनों के बीच में। सो देखिए दिस विल बी योर फाइनल आंसर। फाइनल वैल्यू आपको मिल रही है -22। सो ब्रैकेट लगाना इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, using only reasoning of terms, change their values, fill the blanks to make the expressions of either side of the equality equal। देखिए हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड का यूज करके यहाँ पे नंबर फिल करने हैं, और नंबर इस तरीके से फिल करने हैं कि ये जो इक्वल लगा हुआ है इसके दोनों साइड की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, ये इट मीन्स वैल्यू हमें खुद से फिल करनी है, और इस तरीके से हमें यहाँ पे टर्म लिखनी है कि ये जो इक्वल के दोनों साइड जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में करें, यहाँ पे लिखा है 423 प्लस डैश लगा हुआ है इज इक्वल टू 419 प्लस डैश लगा हुआ है। ओके, अब देखिए 423 में हमें कुछ तो ऐड करना है, और यहाँ पे 419 में भी हमें कुछ ऐड करना है। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में सब्ट्रैक्शन के साथ भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस के साथ भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं 423 में कितना ऐड करूं? 0 ऐड करती हूँ मैं। अगर मैं 423 में 0 ऐड करती हूँ तो मुझे सेम मिलेगा 423, बिकॉज 0 इज नथिंग, राइट। अब 419 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं या क्या ऐड करूं कि मुझे 423 मिले? तो 419 में हमें ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि 423 जो है वो 419 से बड़ा है। तो कितना ऐड कर देंगे? अगर हम 419 में 4 ऐड कर दें तो हमें 423 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्लस का क्या लिख दूंगी? 4। हो गई हमारी इक्वल के दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल हो गई, राइट। यही उन्होंने बोला है, टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वलिटी इक्वल, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट बी, 207 माइनस 68 इज इक्वल टू 210 माइनस। अब देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने दोनों टर्म लिख के दी है कि 207 में से क्या माइनस हो रहा है? 68। तो इक्वल के इस साइड तो हम कोई भी अपनी तरफ से एडिशन या कुछ हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, तो जो यहाँ वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे लानी पड़ेगी, राइट। तो अगर हम 207 में से 68 सब्ट्रैक्ट करते हैं सपोज, तो हमें कितना मिलता है? ये 9 होगा, 9 में से 6 गया, ये 3 होगा, 139। तो हमें क्या चाहिए कि 210 में से हम ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाए? 139 हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 210 में से हम 139 को ही सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, राइट। $71, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या फिल करूंगी? 71,
1। अब देखिए, जब मैं 210 में से 71 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तब मुझे सेम वैल्यू 139 मिल जाएगी। ओके, अब चाहे तो हम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए 210 माइनस 71, ये देखिए 139। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इक्वल के दोनों साइड अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या वैल्यू ऐड करूँ कि मेरे दोनों जो इक्वल के दोनों साइड है वो सेम हो जाए। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।